जयति परम ज्योति समम समस्तैरनन्तपर्यायैः दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ और गाथा 199 पर अपनी चर्चा चल रही थी और ये विषय लगभग पूरा हो गया था, है ना। इसमें स्वाध्याय पर अपने को थोड़ी सी चर्चा करनी है। पेज नंबर 368 है। देखो, निश्चय स्व अध्याय, स्वाध्याय, स्व प्लस अध्याय, अपने ज्ञान स्वरूप मूर्ति में एकाकार होना, वह निश्चय स्वाध्याय। ये निश्चय स्वाध्याय। स्व अध्याय, उसका अध्याय लेना अंदर एकाकार का। व्यवहार स्वाध्याय, यह चार अनुयोग का विकल्प का स्वाध्याय करना। वो व्यवहार स्वाध्याय क्या है कि चार अनुयोगों का के स्वाध्याय का विकल्प उत्पन्न होना, ये व्यवहार स्वाध्याय। और परमार्थ स्वाध्याय क्या कहना, निश्चय स्वाध्याय क्या है, स्व का अध्ययन अर्थात अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को भली प्रकार से जानना, अंदर एकाकार होना, ये सब उसके भाव है ना। एकाकार होना, एकाकार होने का क्या अर्थ है कि वो ज्ञान ज्ञायक से एकाकार हो गया। इसका अर्थ क्या है कि ज्ञान कहता है मैं ज्ञायक। कोई पर्याय द्रव्य में एक नहीं हो जाती, द्रव्य पर्याय में नहीं आ जाता। जो जहां पर है वो वही स्थित है। वो उत्पन्न होती हुई ज्ञान की पर्याय अभी पहले जो ऐसा कहती थी कि मैं संयोग शरीर कर्म कषाय वाली हूँ, अभी ये ज्ञान कहता है कि मैं आत्मा हूँ। इसका नाम है एकाकार होना। पर यही है स्वाध्याय। समझ आई बात। ऐसा कहते ना, स्वाध्याय का फल शांति होनी चाहिए, है? तो एकाकार हुआ ज्ञान और ऐसा विश्वास हुआ, परिणति में वीतरागता प्रकट हुई, शांति प्रकट हुई। ये स्वाध्याय का फल। सब लोग कहते हैं स्वाध्याय का फल शांति है, स्वाध्याय का फल आनंद है ना। तो वो ज्ञान ने तत्व निर्णय किया, तत्व निर्णय पूर्वक आत्मानुभूति हुई, निर्णय में ही निशंकता निर्भरता आई और निर्णय पूर्वक अनुभूति हुई और अनुभूति में उसको शांति प्रकट हुई। तो ये इसका अर्थ है स्वाध्याय का फल। किसी को कम करना, ज्यादा करना, अच्छा करना, बिगाड़ना, सुधारना, ये स्वाध्याय का फल नहीं। अणुव्रत ग्रहण करना, महाव्रत लेना, ये स्वाध्याय का फल नहीं। सुनना बहुत ध्यान से। अणुव्रत महाव्रत लेना ये स्वाध्याय का फल नहीं। वो तो परिणति स्वरूप में परिपूर्ण एकाकार नहीं हुई तो ये उत्पन्न होते हैं। समझ में आ रही है बात। ऐसा अब वह चार अनुयोगों का जो विकल्प है, पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ का स्वाध्याय करें, समय सार जी का करें, मोक्षा प्रकाशन जी का करें, पद्म पुराण पढ़ें, 24 पुराण पढ़ें, ये जो विकल्प है ये वो व्यवहार स्वाध्याय। ठीक है। अभी यहाँ पर गोष्ठी चल रही थी, रत्नत्रय गोष्ठी, तो वहां सम्यक ज्ञान पर चर्चा चल रही थी। सम्यक ज्ञान और सम्यक ज्ञान के 8 अंग है ना। सम्यक ज्ञान के 8। तो स्वाध्याय, कालाचार की बात आई कि कालाचार, उचित काल में स्वाध्याय करना। तो हम स्वाध्याय करने का अर्थ ये समझते हैं कि जिनवाणी उठाकर स्वाध्याय करना, जबकि स्वाध्याय के कितने अंग हैं? वाचना, प्रक्षना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश, ये सभी स्वाध्याय के अंग हैं। कौन समझ में आ रहा है? मनन चल रहा है, चिंतन चल रहा है, ये सब स्वाध्याय के अंग हैं। कौन से स्वाध्याय के? व्यवहार स्वाध्याय।
परमार्थ से स्वाध्याय, ज्ञान स्वभाव में एकाकार हुआ। ठीक है, मुनि को ध्यान और स्वाध्याय दो ही है, दूसरा कुछ नहीं होता। या अंदर ध्यान में अनुभव में होते हैं अथवा विकल्प आवे तो स्वाध्याय करें, दूसरा कुछ नहीं। अब यहाँ मुनिराज के लिए क्या बात करें कि यहाँ पर ध्यान और स्वाध्याय, ज्ञान ध्यान तपोरकता, तो यहाँ ध्यान मुनिराज के लिए जो निश्चय निश्चय ज्ञान है, निश्चय स्वाध्याय है, उसको यहाँ पर ध्यान कह रहे हैं। क्यों? वहां ज्ञान की निरंतरता चल रही है, उपयोग स्वभाव के सन्मुख है, और अधिक काल के लिए, जैसे चौथे पांचवें गुण स्थान में अल्प काल है, यहाँ थोड़ा काल अधिक है, और वहां रुका है तो उसको कह रहे हैं ध्यान, है ना। और जो विकल्पात्मक ज्ञान है उसको तो यहाँ ज्ञान कह रहे हैं। ये बात समझना। 369 पेज पे देखेंगे, पंच परमेष्टि और आत्मा का ध्यान, ये व्यवहार निश्चय दोनों डाला। पंच परमेष्टि का यह व्यवहार है और अंतर का वह निश्चय ध्यान। समझ आई बात? पंच परमेष्टि का ज्ञान वो व्यवहार ज्ञान। देखो दो तरह से हो गई बात, दो तरह से बात क्या हो गई, एक में निश्चय स्वाध्याय या ध्यान, वो परिणति स्वभाव में एकाग्र हुई, वो निश्चय ज्ञान, निश्चय ध्यान, है ना। और व्यवहार से कि अन्य ग्रंथों का पठन पाठन चल रहा है, विकल्प चल रहा है ना, विकल्पात्मक भेद ज्ञान चल रहा है, उसको व्यवहार स्वाध्याय इसमें डाला। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पंच परमेष्टि का ज्ञान, पंच परमेष्टि का लक्ष्य बना हुआ है वो व्यवहार, और आत्मा का लक्ष्य हुआ सुनिश्चय। ठीक है, अपन व्यवहार में तीनों डाल दो, देव शास्त्र गुरु, ऐसा। सम्यक दर्शन ज्ञान सहित श्रावक की यह बात चलती है, सम्यक दर्शन और ज्ञान नहीं तथा अकेली यह क्रिया होती है, उसकी यह बात नहीं है। ठीक है, सावधानी के लिए ये वाली बात कही जाती है, पर ये भी बात हमें ध्यान रखना चाहिए कि विधि इसी प्रकार बनती। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान जब नहीं होता, अज्ञानता और मिथ्यात्व और धुआंधार राग द्वेष के काल में ही तत्व निर्णय किया जाता है, तो भारत नत्र तो है नहीं, और ऐसी क्रिया हो रही है, तत्व चिंतन की क्रिया हो रही है, देवशाह गुरु का लक्ष्य बन रहा है ना। तो ये सब फिर पूर्वचर व्यवहार की कोटि में जाते। ठीक है, तो ये बराबर ध्यान में रखना चाहिए। देखो अभी आगे क्या कह रहे हैं अगले पैराग्राफ में, पूरा मूल मार्ग तो निश्चय है, मूल मार्ग तो निश्चय, व्यवहार की बात अकेली रह गई, व्यवहार होता है नहीं होता ऐसा नहीं है, जब तक वीतरागता पूर्ण नहीं होती तब तक बीच में ये सब व्यवहार आते हैं, आते नहीं है ऐसी बात नहीं है। जब तक वीतरागता पूर्ण न हो तब तक दृष्टि में द्रव्य का आश्रय होने पर भी अस्थिरता के ऐसे शुभ भाव आए बिना नहीं रहते, परंतु उन्हें वह पुण्य बंध के रूप से जानता है, और स्वभाव सन्मुख की जितनी शुद्धता एकाग्रता हुई उसे मोक्ष का मार्ग जानता है, एकदम क्लियर। दीदी पेज नंबर बताइएगा फिर से। 369। थैंक यू। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से अपनी स्वाध्याय और ध्यान की चर्चा हुई, और आर्थ रौद्र ध्यान की चर्चा तो अपनी पहले हो गई थी, और थोड़ा सा और है जो अपन गुरुदेव श्री के प्रवचन से पढ़ लेते हैं। देखो पेज नंबर है 370। यहाँ क्या कह रहे हैं कि एक तो 4 प्रकार से भेद बनते हैं ध्यान के, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान।
4 भेद तो प्रसिद्ध ही हैं आगम में, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि 3 भेद में भी बात चल सकती है। कैसी? अशुभ ध्यान, शुभ ध्यान और शुद्ध ध्यान, है ना। तो आर्थ रौद्र तो दोनों अशुभ ध्यान ही हैं, दोनों ही अशुभ ध्यान है। तो वो फिर से वही वाली बात कहने का मन है क्या, कि ध्यान के बिना तो कोई जीव नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर समय ज्ञान की पर्याय एक नई तो उत्पन्न होती है, पर हर उत्पन्न होती हुई पर्याय में गे बदल जाए। कभी गे की निरंतरता भी होती ही है, फिर थोड़े काल बाद उपयोग बदलता है, कोई गे बदलता है। तो वो जो ज्ञान की निरंतरता है सो ध्यान, ठीक है। अब उपयोग में लक्ष्य किसका है, उसके अकॉर्डिंगली उसका आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान नाम पड़ता है। इसलिए हमको ध्यान की प्रैक्टिस नहीं करनी, वो गेयाकार बदल जाता है, जो ज्ञान का लक्ष्य बदल जाता है ना। अनादि से जीव को यही अभ्यास है कि पर पदार्थ सुख दुख के कारण है, इनको हटाओ इनको मिलाओ। पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना, मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ ये पता नहीं, मैं शरीर हूँ, देह के लिए जो अच्छा वो मेरे लिए अच्छा, देह के लिए जो बुरा सो मेरे लिए बुरा। तो उसी संबंधी आर्त रौद्र ध्यान प्रत्येक जीव को चलते हैं, ध्यान के बिना कोई खाली नहीं। अब यहाँ कोई पूर्वकृत कर्म के उदय में महाभाग्य से जैन कुल मिले और ये सब संयोग बन जाए, देवशा गुरु मिल जाए, जिनवाणी मिल जाए, समझने समझाने वाले मिल जाएं, और तब हम इस स्वरूप को समझें। अब हमारे ज्ञान में जो एकाग्रता बन रही है किसकी, सचमुच में कैसे होते हैं भगवान, कैसे वीतरागी देव, इन्होंने संसार समुद्र पार कर लिया। अब हमारे ज्ञान में जो पहले अरे वहां जाएंगे, ऐसा खरीदेंगे, ऐसा बेचेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, ये वाली बात स्वतः गौड़ हो गई और देव शास्त्र गुरु लक्षित हो गए। तो ये शुभ ध्यान हो गया, ऑटोमेटिक लक्ष्य बदल गया। अब उन देव शास्त्र गुरु ने जो स्वरूप कहा हमारे को, अब युक्ति न्याय से ज्ञान उस स्वरूप को अप्रोच कर रहा है। क्या सचमुच में शरीर नहीं, मैं शरीर की क्रिया मेरे से नहीं होती, देह भिन्न है, मैं भिन्न हूं, है ना। ये इन सब बातों पे उसका विचार चल रहा है। ये शुभ रूप जो परिणाम है, ये व्यवहार धर्म ध्यान, मतलब व्यवहार से धर्म ध्यान कहते हैं, ऐसा कहो। और इस निर्णय हुआ और निर्णय पूर्वक जो अपनी बात चली यहाँ पर कि ज्ञान स्वरूप में एकाग्र हुआ निर्णय पूर्वक, वो निश्चय धर्म ध्यान चालू हो गए। तो ध्यान की प्रैक्टिस नहीं करनी, ध्यान का ध्येय बदल जाता है। ध्यान करने की कोशिश नहीं करो, स्वरूप को समझो, तो सो ज्ञान उसको अप्रोच करता है नेचुरल। आ रही बात समझ में? तो पहले विकल्पात्मक ज्ञान में व्यवहार धर्म ध्यान, और फिर निर्णय पूर्वक निश्चय धर्म ध्यान परिणति में प्रकट होता है। आ रही बात समझ में? जी दीदी, हाँ हाँ जी, हाँ जी। ऐसा। आज बहुत अच्छी बात की कि ध्यान हमको करने का नहीं है, ध्यान तो हर समय नहीं बदलने का है, नहीं तो सारे सबको जीवों को ऐसा ही लगता है ना, एक मुझे ध्यान करना है, मुझे ध्यान करना है। हाँ, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, संगी असंगी, सबको ध्यान से खाली कोई नहीं है। उसका लॉजिक दे दिया। ध्यान की परिभाषा दादा के प्रवचन में आप कई बार सुनोगे, ज्ञान की निरंतरता सो ध्यान, मतलब ज्ञान एक ही गे पर रह जाए और उसकी कंटिन्यूटी हो जाए सो ध्यान, बस। अब बोलो एक इंद्री जीव हो कि दो इंद्री जीव हो, तो उसकी ज्ञान की पर्याय हर समय उत्पन्न हो रही कि नहीं हो रही? तो हर उत्पन्न होती हुई पर्याय का गे बदलता है क्या? अरे वहां गे की निरंतरता होती, हर जीव को होती है। अब कितने मोमेंट के लिए हो, संख्यात असंख्यात अनंत, वो डिपेंड करता है। समझ आ रही बात? ऐसा कुछ कोई नहीं होता कि हर 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 ज्ञान की पर्याय का गे बदले, उसकी निरंतरता होती ही है सब जीवों को।
इसलिए कह रहे हैं ध्यान के बिना कोई खाली नहीं है, इसलिए ध्यान की प्रैक्टिस नहीं करो, अपना ध्येय नक्की करो, ध्येय नक्की करो, ध्येय का भली भांति स्वरूप समझो, तो उसका ध्यान होएगा। हरी बात समझ में? हाँ जी। इतना नेचुरल है, इतना नेचुरल है, जैसे आपको पहली बार पता चला, अरे गुड न्यूज, गुड न्यूज, क्या गुड न्यूज? अरे आपके घर में बच्चा आने वाला है, आप ग्रैंड पेरेंट्स बनने वाले हो। और ऐसी न्यूज सुनते सही अब क्या होने लगा? हो गया चालू ध्यान। इष्ट संयोगज आर्त ध्यान चालू हो गया। ऐसा थोड़ी सी कुछ कल्पना हो रही है, सब अनिष्ट संयोग। परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान क्या है? वो जो ग्रैंड चाइल्ड है वो क्या है? परिग्रह। अब कौन मानेगा ये? और आर्त ध्यान है, रौद्र ध्यान। संसार के का बढ़ना अरे नरदेह की ये हार है, हार है, ऐसा। ठीक है, परिग्रह क्यों शब्द दिया इसको? परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान। कि तुम परिग्रह में आनंद मना रहे हो ना, मूर्छित, मूर्छित हो गया, उस ग्रैंड चाइल्ड के प्रति मूर्छित हो गया, ये मेरा है, ऐसा आएगा, फिर ऐसा करेंगे, पार्टी करेंगे, उन्हें बुलाएंगे, ऐसा रखा करेंगे, ऐसा करेंगे, उसकी पिक्चर बनने लगी, उसके लिए आप सामग्री जुटाने लगे, सब क्या हो गया ये सब? परिग्रह, परिग्रह। बोलो, परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान है, तो ये करना पड़ रहा है। दीदी परिग्रह है तो परद्रव्य ही, मतलब वो है तो अजीब परद्रव्य, सब पर परिग्रह वो तब कहलाया जब मैंने उसमें अपनत्व डाल दिया, तब वही वो तो बोल रहे हैं, यही तो बोल रहे हैं कि वो हाँ मेरा है, मेरा ग्रैंड चाइल्ड है, मेरे लिए, मुझे अब आनंद होएगा उससे, कितने मजे करेंगे, वो आएगा, ऐसे रखेंगे, ऐसे खिलाएंगे, ऐसा पिलाएंगे, उसके लिए ये ड्रेस, लड़की होगी तो ये ड्रेस, लड़का होगा तो ये ड्रेस, तो ये सब क्या होने लगा? देखो, परिग्रहानंदी। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कहनी है मुझे, मैं बहुत दिन से भी पहले भी विकल्प आया, आज वो उसकी रिकॉलिंग हो गई। जो मिथ्यात्व नाम की चीज है ना, उसका परिचय भी कईयों बार चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से दिया जाता है, चारित्र मोह से दिया जाता है। ये जो उसके प्रति भाव उत्पन्न हो रहे हैं ना, ये मोह नहीं है, जो राग है वो मोह नहीं है, ये परद्रव्य मेरा है और इससे मुझे मजा आएगा। उस मिथ्यात्व का परिचय कहाँ से दिया जा रहा है? वो एक्टिविटी से दिया जा रहा है, और एग्जैक्टली एक्टिविटी मोह नहीं है। मोह क्या है? पर द्रव्य में मूर्छा। और मूर्छा दो प्रकार की, ये परद्रव्य मेरा है, ये भी मूर्छा, और उसके प्रति राग, ये भी मूर्छा। समझ आई बात? अंतरंग परिक्रिया हुए ना 10 प्रकार के, ऐसा। सॉरी, कितने अंतरंग परिक्रिया, कितने प्रकार के? 14। बोलो, अरे बात समझ में? दीदी नाम पता नहीं है मुझे, पर मुझे पता है नंबर 14। चलो, चांस लग गया है। नहीं कौन पता है बताएगा? नंबर 14। कौन बताएगा? बोलो। मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जोग, उपशास्त्री, वेद, पुरुष, ऐसे बात। ओके ओके, हाँ हाँ सर समझ गई। 9 कषाय, एक मिथ्यात्व और 4 कषाय, हो गए 14 बराबर। है ना? और उन कषायों में भी सुने हुए थे, याद अनंतानुपत्ति, है। अप्रत्यखान, प्रत्यखान, संजुलन, वो गर्भित है। क्रोध 4 प्रकार का, मान 4 प्रकार का, तो उनको एक में काउंट किया, क्रोध, हम्म ऐसा। हम्म। ठीक है, हाँ ऐसा। जी दीदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मुझे क्या कहना था, मिथ्यात्व का परिचय कई बार राग से देना पड़ता है। सो राग मिथ्यात्व नहीं है। तुम क्या दिन भर दुकान पे बैठे रहते हो, पढ़ते लिखते नहीं हो, तो दुकान पे बैठना मिथ्यात्व नहीं है। हम्म
परंतु जो आपकी रुचि वहां पर है ना, उस पर पदार्थ दुकान पे बैठने से जो लाभ समझ रहे हो, हानि समझ रहे हो, वो मोह है। तो उसको डायरेक्टली उस क्रिया से इंडिकेट कर देते। ये समझने की बातें होती हैं बहुत। हमारी बात पकड़ में आई, क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ जी दीदी। ऐसा दीदी वो परिणाम भी नहीं है तो पर वो उसमें जो अभिप्राय है, वो राइट? वही 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 कहना है, हाँ, हाँ। वही कहना है। अभिप्राय परिणाम ही तो है। अभिप्राय क्या है? श्रद्धा गुण की पर्याय। तो हुँ, किसी भी पर्याय कहो, परिणाम कहो, हुँ, हुँ, एक ही बात है। पर हुँ, श्रद्धा गुण को अलग की पर्याय को अलग से इंडिकेट करते हैं अभिप्राय से, हुँ, हुँ, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए। राइट, ओके, क्योंकि चारित्र गुण की जो पर्याय हैं वो परिणाम परिणाम नाम से प्रसिद्ध है। इसलिए, ओके। इसलिए उस चारित्र गुण की पर्याय को अलग से अभिप्राय कह दिया। वास्तव में ज्ञान की पर्याय भी परिणाम है, श्रद्धा की पर्याय भी परिणाम है, चारित्र गुण की हाँ, पर्याय भी परिणाम परिणति है, यानी परिणाम या ओके। तभी परिणाम है। समझ आई बात? हाँ जी दीदी। ये अलग से इसका इसका मोक्ष मार्ग और संसार मार्ग से इसका रिलेशन है, इसलिए उसको अलग से इंडिकेट किया है अभिप्राय शब्द से। हुँ, बाकी हुँ। वो भी परिणाम है, वो श्रद्धा गुण का परिणाम है। ठीक है। हाँ जी दीदी। दीदी एक बात ये है ना, इतनी सरल-सरल चीज़ें हैं, जैसे अभी आपने जो समझाई परिणति, वो पर्याय, वो श्रद्धा गुण की पर्याय को अभिप्राय कहा, अभी श्रद्धा गुण की पर्याय को अभिप्राय कहा, पर उसे परिणाम भी कहते हैं, ऑब्वियसली कहते हैं। पर वैसे ही आत्म ध्यान, रौद्र ध्यान निरंतर चलता है और वो फिर भी ऐसा मतलब अ, अज्ञानवश वो ऐसे समझता नहीं है कि मैं ध्यान की परिभाषा यानी जो भी ये की निरंतरता या लक्ष्य की निरंतरता उसे ध्यान कहते हैं। जब तक कि गुरु पकड़ के ये बात पिलाए नहीं तब तक पीता नहीं है। इस तरह का कुछ तो इसीलिए इसीलिए सम्यक दर्शन से पूर्व देशना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है, एक बार। और कईयों बार क्या होता है कि जिनवाणी पढ़ते हैं, गुरु समझाते हैं, समझाने पर वो पर्टिकुलर चीज क्लिक होती है ना, उनके द्वारा कही जाती है, भले हमें आती है हाँ, सहज रूप से, एकदम हाँ, कॉमन सेंस है, हाँ। लेकिन वो हाईलाइट नहीं होती, वो इंडिकेट नहीं हो पाती। हुँ, जब वो कहते हैं तो हमारे को हमारा ज्ञान भी जब वहां अप्रोच करता है तो हमें इंडिकेट होती है, और हुँ, नहीं अप्रोच करते छूट जाती है, हुँ। समझाने पे भी नहीं समझते, ऐसी बात। ठीक है। हाँ जी, दीदी। तो इस तरह से अपनी ये सब चर्चा हुई, है ना, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की चर्चा हुई। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देखो पेज नंबर 370, धर्म ध्यान में जरा शुभ विकल्प हो। देखो धर्म ध्यान में दो बाइफरकेशन हुई। जो धर्म ध्यान की चर्चा आगम में है वो सब शुभ राग रूप, शुभ विकल्प रूप है, वो सारी चर्चा, ये ध्यान में रखना, है ना। उसे व्यवहार से धर्म ध्यान कहते हैं, और वास्तव में तो अंदर शुद्धता की एकाग्रता कम है, उसे धर्म ध्यान कहते हैं। अंतरंग में जो शुद्धता की एकाग्रता है, भले ही वो कम हो ज्यादा हो, उसका नाम है धर्म निश्चय धर्म ध्यान। विशेष शुद्धता बढ़ावे, वही शुद्धता बढ़ जाए तो शुक्ल ध्यान। हुँ, चौथे गुण स्थान में ध्यान निश्चय धर्म ध्यान, पांचवें गुण स्थान में निश्चय धर्म ध्यान, और सातवें गुण स्थान में निश्चय धर्म ध्यान, है ना। और उसकी हुँ, उसकी शुद्धता बढ़ने लग जाए, बढ़े, तो वो शुक्ल ध्यान रूप कन्वर्ट होता है। तो हुँ, स्टार्टिंग उसकी अधःकरण जो परिणाम है, स्टार्टिंग उसकी सातवें गुण स्थान में ही होती। हुँ, सातवें गुण स्थान से दो रास्ते हैं, सातवें गुण स्थान से या तो छठवें में आए, बार बार सातवां छठवां छठवां सातवां ये सब चल रहा है, बार 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 बार,
है ना। और फिर वो तैयार हो गया अब 8वें में जाने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, सातिशय अप्रमत्त, सातिशय। अब एकदम जो पहले गुण स्थान में एक अपूर्व कार्य हुआ, पहले गुण स्थान में तब चौथा प्रकट हुआ, है ना। और अब दूसरी बार फिर से अपूर्व कार्य होने जा रहा है, दूसरी बार शुक्ल ध्यान का। राइट। दोनों अपूर्व कार्य, पहले गुण स्थान में दर्शन मोहिनी कर्म की छपना होती है, और वहां पर फिर 7वें गुण स्थान में चारित्र मोह को क्षीण करते हुए जाता है। अपन अभी उपशम आदि की बात नहीं कर रहे, समझना बात। यहाँ पे दर्शन मोहिनी का नाश होता है, वो अपूर्व कार्य है। अब यहाँ पर चारित्र मोहिनी का नाश होना स्टार्ट हो रहा है। सो वो शुक्ल विशेष विशुद्धि बढ़ती जाती है जो छपक श्रेणी आरोहण करते हैं। तो वहां पर शुक्ल ध्यान का प्रथम पाया, दूसरा पाया, ऐसा होते वो 13वां गुण स्थान प्रकट होता है। बस अब तो वो जो जिसने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग हमेशा 7वें से शुरू होती है, ये ध्यान में रखना। स्टार्टिंग 7वें से होती है, फिर 8वें की ओर जाता है। तो विशुद्धि विशेष बढ़ती है, उसको शुक्ल ध्यान कहते हैं। विशुद्धि थोड़ी कम है, एकाग्रता थोड़ी कम है ना, तो फिर वो 6वें 7वें 6वें 7वें तक रहता है, चौथा 5वां भी उसमें इंक्लूडेड है ऐसा। तो शुक्ल ध्यान 7वें से शुरू हो जाता है, 7वें से शुरू होता है ना। तो अब यहाँ कह रहे हैं शुभ ध्यान को धर्म ध्यान कहा। सुनो बहुत इंपॉर्टेंट बात, शुभ ध्यान को धर्म ध्यान कहा है इसलिए वह संवर निजरा है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता है उसे व्यवहार धर्म ध्यान, लेकिन व्यवहार धर्म ध्यान से संवर निजरा नहीं होती। फिर से समझ लेना एक बात और, शासन में जो पूर्व की पर्याय है ना, उसको कारण कहा जाता है। होता नहीं, चर्चा अपनी पहले भी हो गई, पूर्व की पर्याय को कारण कहा जाता है। वास्तव में पूर्व की पर्याय तो विलय होती है तो आगे की पर्याय उत्पन्न होती है। बहुत बढ़िया। तो अब जो विलय हो रही है वो कैसे कारण बनेगी? बहुत अच्छा। तो उसको अभाव रूप कारण कह देते हैं। तो इस तरह से कारण कहा जाता है। वास्तव में वो जो शुद्धता की जो पर्याय उत्पन्न होती है वो स्वभाव का लक्ष्य करते हुए उत्पन्न होती है, और जो शुभ परिणाम होता है वो पर का लक्ष्य करते हुए उत्पन्न होता है। और जब पर का लक्ष्य करते हुए उत्पन्न, चाहे वो आत्मा के भेद्रू विकल्प क्यों न हो, चाहे वो देवशार गुरु के अति मंद कशारू विकल्प क्यों न हो, लेकिन वहां पर का ही लक्ष्य, स्वभाव का लक्ष्य करके जो पर्याय उत्पन्न होती है वहां वो धर्म ध्यान है, निश्चय धर्म ध्यान। और उससे पूर्व में शुभ भाव होते हैं, उसको भी कारण कहा जाता है, उसको व्यवहार से धर्म ध्यान कहा जाता है। इसमें कोई क्लैशिंग नहीं होनी चाहिए, है ना। हाँ जी दीदी। स्वभाव का ध्येय करके एकाग्रता होना वो वास्तव में धर्म ध्यान है। समझ आई बात? आत्मा में जो स्वभाव शुद्ध है, ऐसा जो धर्म स्वभाव है, उसकी अंतर की एकाग्रता, उसे वास्तव में धर्म ध्यान कहते हैं। ये है धर्म ध्यान, असली धर्म ध्यान, जो स्वभाव की ओर एकाग्र। आई बात समझ में? हाँ जी दीदी। दीदी जब चौथा गुणस्थान आया उसे आप अपूर्व बताया उस कार्य को, और फिर 5वें को क्यों नहीं, और छठे 7वें वाले को अपूर्व क्यों नहीं कहा? अभी है ना, थोड़े दिन पहले दादा के प्रवचन में ऐसी बात आई थी। क्या बात आई थी कि पहले गुण, बहुत महत्वपूर्ण बात थी। दादा की बात है ना, बहुत लॉजिक वाली होती है, तो मुझे बहुत पसंद आती है उनकी बात। सबको ही आती होगी, है ना। जी दीदी। दूसरों का पता नहीं। देखो क्या क्या कह रहे थे वो, कि ये पहले गुण स्थान का कार्य तो सचमुच में बहुत ही अपूर्व कार्य। मालूम है क्यों है? उसका लॉजिक है। उसका लॉजिक ये है
कि उसने पहले कभी देखा ही जाना नहीं। चौथे गुणस्थान से पांचवें में गुणस्थान में जाना, तो उसको तो मार्ग मिल गया। हाँ, सो ओके। मार्ग पे आगे बढ़ना है अब तो। ओके। ये लॉजिक दिया उन्होंने। क्या पहले गुणस्थान वाले को तो मार्ग पता ही नहीं है, हाँ, गुमराह था वो। हाँ। आगम युक्ति से जान रहा है वो, हम्म। प्रत्यक्ष कुछ नहीं दिखाई दे रहा। हम्म। भगवान को सिर पे विराजमान करके, समझ में आ रही है, ये देवशाह गुरु की आज्ञा में, हम्म। पहले तो देवशाह गुरु की आज्ञा से ही सुनता समझता है। हम्म। ज्ञान थोड़ा अलर्ट होता है तो आगम युक्ति लगने लगती है, उसको युक्ति लगने लगती है। हाँ। और युक्ति लगने लगती है तो उसको वो मार्ग थोड़ा थोड़ा सा क्लियर होने लगता है। और फिर युक्ति पूर्वक जो एकदम श्रद्धान उदित होता है, हाँ सचमुच में बात वस्तु स्वरूप ऐसा ही है। अभी अभी भी वो भगवान के पांच परमेष्टि की साक्षी में समझ रहा है। समझ में आ रही है? हाँ जी। वो लिखा है वहां पे माइलस्टोन पे, दिल्ली 70 किलोमीटर। समझ में आ रही है? आज तो ये सब बन गए, सारा मैप वगैरह आ गया मोबाइल पे, तो वो तो उसको माइलस्टोन को देख के चल रहा है। अभी उसने दिल्ली देखी नहीं है। नहीं देखी। हाँ। ऐसा तो इसलिए अब वो उस पर चलते हुए, और जैसे ही उसने चौथा गुणस्थान तत्व निर्णय किया, चौथा गुणस्थान प्रकट हुआ, तो ये सचमुच में बड़ा ही अपूर्व कार्य था। अब चौथे गुणस्थान वर्ती को तो मार्ग पता चल गया, तो पंचम गुणस्थान उसके लिए सरल है। ओके। छठवां सातवां गुणस्थान उसके लिए सरल है। हम्म। फिर वापस क्यों कह रहे हो? हाँ। उसके लिए भी उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया कि जैसे आपका अपना एक कंफर्ट जोन है। फॉर एग्जाम्पल अपन अपने शब्दों में बोल रहे हैं कि आप पहली जंप मारो ना, तो पहली जंप में आप 4 फीट जंप कर जाओ, फिर आप फिर पुरुषार्थ कर रहे हो, अभ्यास कर रहे हो, फिर 4 फीट, फिर 4.1, 4.2। अब वो कितना वो करना है अपूर्व पुरुषार्थ कि तुम्हें 5.2 पे पहुंचना है, तब आप आगे निकल जाओगे। आपने पहले के जो भी थे ना रिकॉर्ड, उनको तोड़ दोगे, पहले के रिकॉर्ड। अब आपका कंफर्ट जोन तो 4 फीट का है ना? तो ये छठवा सातवां कंफर्ट जोन है। समझ में आई बात? मतलब उसको क्रॉस करके, उस कंफर्ट को क्रॉस करके, और फिर आप शुक्ल ध्यान की ओर बढ़ रहे। विशेष विशुद्धि, देखो यहाँ शब्द आया था ना, वास्तव में तो अंदर शुद्धता की एकाग्रता कम है, विशेष शुद्धता बढ़ावे उसे शुक्ल ध्यान होता है। विशेष, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सो वो अगेन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम है। ओके। अगली बात ख्याल में ऐसे। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। देखो क्या कह रहे हैं, भगवान आत्मा पूर्णानंद का नाथ है, 3rd पैराग्राफ है, उसका आश्रय करे उतनी संवर निद्रा होती है, पर का आश्रय जितना करे उसमें पुण्य पाप के भाव होते हैं। अब देवशास्त्रु का आश्रय करे तो शुभ भाव होते हैं, स्त्री पुत्र का आश्रय करे, व्यापार का आश्रय तो पाप भाव होते हैं, और पर के आश्रय से तो पुण्य पाप ही होता है, उससे कहीं संवर निद्रा नहीं होती। एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ तो कह रहे हैं कि आत्मा संबंधी विकल्प भी वो पर का ही आश्रय है। समझ आई बात? और अगर माइन्यूटली बात करें, वहां पर भी कहीं ना कहीं उस संबंधी कर्म का उदय विराजमान है। ओके। वहां पर भी स्वभाव के सबको क्रॉस करता हुआ प्रचंड ज्ञान उदय को प्राप्त हुआ, ये स्वभाव सन्मुखता है। ऐसा विधि यही है, लेकिन उसको क्रॉस करके प्रकट होती है ये परिणति। विधि तो यही बनेगी, ठीक है। दीदी, तत्व निर्णय भी पर्सन मुक्त है फिर? देखो एग्जैक्टली बात करेंगे तो ये तो सच्ची बात है, अभी बात हो गई। अब आगम के अनुसार युक्ति से लगा के
ऐसी तो इन बातों को समझ रहे हैं। हम्म अभी ज्ञान ने उस ज्ञान का आस्वादन तो नहीं किया है, हम्म वो ज्ञान अभी अपने से तो ऑथेंटिक नहीं हुआ है, हम्म अपने से। हम्म आ रही बात समझ में? हाँ जी दीदी। ऐसा अब चूंकि वो तत्व निर्णय में एकदम, उसका तत्व निर्णय भी एक अपूर्व कार्य है। कह रहे ना, कभी स्वभाव के पक्ष में नहीं आया आज तक, कभी शुद्ध न के पक्ष में भी नहीं आया। किसने देखी आत्मा फात्मा? क्या होता है आत्मा? हम्म शरीर आत्मा नहीं होती क्या? अगर हम्म आत्मा, आत्मा ही तो शरीर का काम करती है। बोलो आत्मा निकल गई, अब शरीर का रोटी बना रहा है। ऐसे पचासों, हजारों, करोड़ों, असंख्यात परिणाम होते हैं अज्ञानी जीव को। अच्छा बताओ, अपन कर्म से बंधे कि नहीं बंधे? आज सुबह बहुत अच्छी चर्चा आई थी। बोलो, किस एक ने क्या कहता है, दूसरा ने क्या कहता है। अपन ने कल पर चर्चा की थी ना 45 गाथा की, समय सार जी की। वो पुद्गल अध्यवसानादि भावों को पुद्गल का सिद्ध कर, कहते हैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा बताना है, और तुरंत 46 गाथा में व्यवहार ने की स्थापना कर रहे हैं। कह रहे हैं व्यवहार आपके ही सर्वज्ञ के आगम में, उन्हीं सर्वज्ञ जो सर्वज्ञ कह रहे हैं कि आत्मा अतीन्द्रिय महापदार्थ है, संयोग शरीर कर्म कषाय से भिन्न है, उसी सर्वज्ञ के आगम में इस आत्मा को एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री कहा। तो कह रहे हैं कि भैया व्यवहार ने ऐसे कहा है ना, तो उसके सारे लॉजिक दिए। और उस गाथा में सबसे लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, क्या कहा है? इस प्रकार स्यादवाद के द्वारा दोनों नयों का विरोध मिट जाना सो सम्यक दर्शन है। बोलो, ये सम्यक दर्शन की परिभाषा सुनी है कभी? ख्याल में आई है? आ रही बात समझ में? बहुत बढ़िया। हाँ जी दीदी। स्यादवाद के द्वारा दोनों नयों का विरोध मिट, ज्ञान में विरोध मिट गया। विरोध मिट जाना, सोई सोई सच्चा श्रद्धा। एक ने कहता है कि जीव अतीन्द्रिय महापदार्थ है, एक एक ने कहता है कि जीव इंद्रियों वाला है। एक ने कहता है कि जीव कर्मों से बंधा नहीं है, एक ने कहता है कि जीव कर्मों से बंधा। एक ने कहता है राग आदि पुद्गल के हैं, एक ने कहता है जीव के ही हैं। हम्म बोलो कितनी मुश्किल है। कभी क्या कहते हैं, कभी क्या कहते हैं। इसके लिए सुबह एग्जाम्पल दिया था। 5 मिनट शेयर करते हैं चर्चा, फिर आगे बढ़े। 5 ही मिनट बचे हैं, सुनो ध्यान से, बहुत महत्वपूर्ण बात है। केले का एग्जाम्पल दिया। केला कैसा होता है? सफेद, है ना? सो यथार्थ सो निश्चय। हम्म पहली बात तो ये मूल बात कि जो केला नामक वस्तु है, वो केला अपने केलापन में उत्पाद व द्रव्यात्मक में विराजमान है। पहली बात तो ये। अब आप केला को मौसमी कहो तो भी केला केला है, केला को आम कहो तो भी केला केला है, केला को केला कहो तो भी वो केला है। एक बात तो ये हो गई, समझ में आई बात? केला तो केला रूप से विराजमान है, बराबर है। आत्मा तो आत्मापने से विराजमान है। तुम उसको शरीर को, कर्म को, कषाय करो, कुछ भी कहो, वो तो अपने आत्म स्वरूप में विराजमान है। एक बात हुई, है ना? दूसरी बात, उसी केला को, केला तो केलापने से विराज, वस्तु में नए नहीं, नयों में वस्तु नहीं, वस्तु को देखने के एंगल को नए कहते हैं। अब एक नए कह रहा है क्या? केला सफेद है, सो यथार्थ सो निश्चय, केला सफेद है, ठीक है। एक ने क्या कह रहा है? उसके कवरिंग को देख के कह रहा है कि केला पीला है, सुनो कि पीला केला लेके आने। तो हमारा ज्ञान ने अप्रोच कर लिया कि छिलके की साइड से इसको पीला कह रहे हैं, केला तो सफेद ही है। एक एक एंगल कह रहा है कि वो जो बास्केट में रखा है ना, वो बास्केट का केला लाना है। तो हम प्रयोजन समझ गए कि दूसरी जगह भी रखे हैं, ये कल आए थे, इनको पहले फिनिश करना है, तो बास्केट वाला केला लाओ, फ्रिज वाला नहीं।
उसकी नास्ती हो गई और इसकी अस्थि हो गई। बास्केट का केला बोल रहे हैं और हमारे को ज्ञान में निर्णय है कि केला में कोई बास्केट नहीं। क्या बोला, हम्म। समझ आ रही? फिर क्या बोला, 50 रुपए का केला लेके आओ भैया, वो देखना जरा इतना महंगा केला कैसा है, 50 रुपए का केला। अरे नहीं, तुम वो लाओ दिल्ली वाला केला। अभी सुनना, सारे कथन को सुनकर ज्ञान में कोई विरोध नहीं। इसका नाम है कि आप केले के बारे में आपको सम्यक दर्शन। समझ आई बात? जब ये कहा जा रहा है नागपुर का केला, तो हम कोई केले में नागपुर नहीं देखने लग जाते। और उस काल में भी व्यवहार का वचन क्या चल रहा है, नागपुर का केला, दिल्ली का केला, और हमारा ज्ञान क्या कह रहा है, केला तो सफेद होता है, किसी अपेक्षा से कह रहे हैं। 50 रुपए का केले का जब कथन चल रहा है, तो हमारा ज्ञान समझ रहा है कि कॉस्टिंग की पराश्रित कथन कर रहे हैं, केला तो सफेद ही, हर कीमत पर केला सफेद होता है, हर कथन पे यथार्थ सुनिश्चित। तो बोलो, इतने सारे हजारों कथन कर रहे हैं केले के बारे में, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, किसकी हजारों कथन कर रहे हैं केले के बारे में। बोलो, कभी विरोध आता है कि तुम सफेद केले को टोकरी का केला क्यों कह रहे हो? हमें तो कुछ समझ में नहीं आती, कभी टोकरी का केला कहते हो, कभी पीला केला कहते हो, कभी हरा केला कहते हो, कभी सफेद केला कहते हो। हमें तो भैया कुछ समझ में नहीं आती। ऐसा किसी ने कहा है आज तक? जो कथन है उसका मर्म समझ लिया, उसका प्रयोजन समझ लिया। आरी बात समझ में नहीं आ रही? हाँ जी दीदी, विरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं आता। ऐसे ही यहाँ पर त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये सारभूत वास्तविक वस्तु है। जैसे वो परमार्थ केला है ना, सफेद, जिसका सेवन किया जाता है, जिसको खाया जाता है, जिससे भूख मिटती है, जिससे स्वास्थ्य बनता है, सारे प्रयोजन की सिद्धि उसी से होती है। छिलके को डस्टबिन में डाल देते हैं। समझ आई बात? ऐसे ही यहाँ त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये आश्रयभूत परमार्थभूत आत्मा है, ये असली जीव। अब कोई बोले कि रागी द्वेषी जीव, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अवस्था में राग द्वेष को देखकर रागी जीव कह रहे हैं, सारा विरोध मिट गया। उसी राग को अभी कह रहे हैं ये पुद्गल कृत है, तो भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसकी विभाव की भिन्नता बता रहे हैं। अभी कह रहे हैं एक इंद्री दो इंद्री जीव है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, शरीर के संयोग का ज्ञान करा रहे हैं, शरीर सापेक्ष जीव की चर्चा कर रहे हैं। संयोग सापेक्ष जीव, अरे वे कुंडलपुर में जन्मे, उनके माता पिता का नाम त्रिशिला और सिद्धार्थ है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, संयोग की तरफ से बात कर रहे हैं, जीव तो अजन्म ही होता है। बोलो क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है? स्यादवाद के द्वारा नयों का विरोध मिट जाता है। एक न कह रहा जीव संसारी है, एक न कह रहा जीव मुक्त है, और एक न कह रहा है कि जीव न संसारी है न मुक्त है। तो फंस गए चक्कर में। बोलो, चक्कर में फंस गए। एक ने क्या कह रहा है कि जीव संसारी है, तो संसार अवस्था को देखकर संसारी कह रहे हैं, तो संसार अवस्था कहाँ अवस्था में है, त्रिकाली ध्रुव में तो नहीं है। पूर्ण शुद्ध पर्याय को देखकर उसको मुक्त जीव कह रहे हैं। और एक ने त्रिकाली ध्रुव को देखकर क्या कह रहा है कि ना इसमें संसार है और ना इसमें मोक्ष है, मैं संसार मोक्ष से पार त्रिकाली ध्रुव हूँ। से सफेद केले की बात चल रही है, नो प्रॉब्लम। समझ में आई बात? जी दीदी, कितनी इम्पोर्टेंट बात है ये, मुझे बहुत अच्छी लाइन लगी। फिर मेरे को ये विकल्प चलता रहा कि इस लाइन को कैसे क्लियर किया जा सकता। पढ़ना आप 30। दीदी वो शादवाद के द्वारा बोल के क्या अर्थ हुआ कि वो कथनचित शादवाद मतलब कथनचित किसी अपेक्षा से, जिस अपेक्षा से जो कथन किया जा रहा है पर्टिकुलर अपेक्षा होती है। जिस डिब्बे में चीनी रखी है, उसी डिब्बे को चीनी का डिब्बे का व्यवहार आता है, उस डिब्बे को दाल का डिब्बा नहीं कहते, पर्टिकुलर अपेक्षा होती है, अपेक्षा से। हाँ, उस पर्टिकुलर अपेक्षा को समझ लिया जाता है।
फिर किस बात का विरोध? हाँ जो अपेक्षा नहीं समझते तो फिर विरोध आता है। आधी बात समझ में? हाँ जी दीदी, बहुत बढ़िया। और अपेक्षा क्लियर हो तो कोई विरोध नहीं है। हम्म। दिल्ली का केला कह रहे हैं, अपेक्षा समझ के दिल्ली से आया है, केला तो सफेद ही होता है। हाँ हाँ जी दीदी। ऐसा उस पर्टिकुलर बात की अपेक्षा समझ ली। जीव कर्म से बंधा है, वो अपेक्षा समझ ली। कर्मों का संयोग है, अभी एक क्षेत्र का संबंध, एक इंद्री दो इंद्री जीव कह रहे हैं, समझ लिया कि इसके ज्ञान की इतनी हीनता है, सो इसको ज्ञान पर्याय में अवस्था में पर है, ये भी परिपूर्ण जीव। ज्ञान की इतनी हीनता होने पर भी ये सर्वज्ञत्व शक्ति का धारी जीव है। ज्ञान की इतनी हीनता, अक्षर का अनंतवा भाग, और शक्ति कितनी, सर्वज्ञ स्वभाव। सर्व भावांतरक्ष, सर्वज्ञत्व शक्ति का धारी, पर्याय में हीनता। सो हम बराबर बात को समझ लेते हैं। बोलो पर्याय में इतनी हीनता हो जाए, कषाय एकदम तीव्र हो जाए, तो त्रिकाली ध्रुव अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ है, इसलिए हमारा ज्ञान रिलैक्स है एकदम। ये बहुत बढ़िया। ठीक है, समय अपना हुआ है और विचार करना। और अब 200 नंबर की गाथा अपनी शुरू होने जाएगी कल। अब चर्चा चल रही है, इतनी सारी सब बात होने के बाद, अंतरंग बहिरंग तप, इन सब की चर्चा होने के बाद अब कह रहे हैं अब मुनि व्रत धारण करने का उपदेश दिया जाता है ना। अब ये मुनि बनने की तैयारी चल रही है, एक प्रकार से ये श्रावक की ही चर्चा चल रही है। अब ये मुनि बनने के लिए एकदम रेडी है। सो अब इसको मुनि धर्म अंगीकार कराया जाए। ठीक है। हाँ जी यदि दीदी। तुम दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो श्रावण अंगीकार करो। क्या अंगीकार करो? बुद्धि पूर्वक श्रावण को अंगीकार करो। जो चरणान योग में जो मुनि धर्म की चर्चा है उसको अंगीकार करो, उससे परिणाम विशुद्ध होते हैं, और उन विशुद्ध परिणामों में परिणति स्वभाव सन्मुख होकर 7वें गुण स्थान को प्रकट करती है। ठीक है, शेष चर्चा आगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। मित्र सभी को जय। जय